हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और जैसा कि हम संविधान पढ़ रहे हैं तो संविधान के भाग 3 पर आ गए हैं। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स सबसे महत्वपूर्ण भाग है संविधान का। और उसमें भी हमने 3 अधिकार पढ़ लिए हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मैं डेली आपको समझा रहा हूँ। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और 3 अधिकार हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ लिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम आ गए हैं राइट टू रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो एक एक अनुच्छेद में जानेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। 25(1) और 25(2) ये 2 भागों में। इसमें धार्मिक रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। 26 में इसके 4 क्लॉज हैं। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने की स्वतंत्रता, उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता, उनके लिए संपत्ति अर्जित करना और उनका प्रशासन। अनुच्छेद 27 ये कहता है किसी भी नागरिक को भारत में कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, जिससे कि दूसरे धर्मों की जो है उन्नति हो। और अनुच्छेद 28 जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं उनमें धार्मिक शिक्षा कब दी जा सकती है। तो ये है, एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको ये समझ रहे हैं कि ये है क्या। तो ये कहा गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धर्म की परिभाषा संविधान में नहीं की गई है। धर्म का अभिप्राय है जो धारण किया जा सके। न्यायालय ने धर्म को विशेष परिभाषा की है। धर्म के अंतर्गत न्यायालय ने विश्वास, कर्मकांड, संस्कृति, उपासना सभी को सम्मिलित माना है। प्रारंभ में भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यानी 76 में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई राज्य धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। एक केस है, बात यह आती है कि धार्मिक स्वतंत्रता क्या आधारभूत ढांचा है। तो एक केस था SR बॉम्बई बनाम भारत संघ AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। अब इस पर आते हैं हम सीधे सीधे अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 25 को 2 पार्टों में बांटा गया है। अनुच्छेद 25(1) क्या कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का अभिप्राय है ईश्वर के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संबंध रखना। जैसे भाई ये नहीं कह सकते कोई भी अपनी पूजा पद्धति अपनी इच्छा के अनुसार रख सकता है। वो अपने ईश्वर से किस तरह से कनेक्ट होना चाहता है, किस तरह से संबंध होना चाहता है, ये पूरी रूप से उसको आजादी है। सेकेंड क्लॉज कहता है धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी आप धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 25 में ही एक स्पष्टीकरण दिया गया है। उसमें ये 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहले स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कृपाण धारण करना, जो सरदार लोग तलवार या चाकू रखते हैं, और लेकर चलना सिख धर्म का आवश्यक अंग है। दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि हिंदू शब्द के अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध भी सम्मिलित माने जाएंगे। अब जैसा कि आपको बताया गया कोई भी फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है यानी पूर्ण नहीं है। तो 3 आधार दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 पर भी रोक लगाई जा सकती है। पहला है लोक व्यवस्था, दूसरा है सदाचार और तीसरा है स्वास्थ्य। यानी इनके आधार पर अनुच्छेद 25 पर रोक लगाई जा सकती है। ये कहा गया है 25(2) में। कहा गया है 25(2) में ये उपबंधित है कि राज्य विधि बनाकर धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्त, राजनीतिक और अन्य लौकिक क्रियाकलापों को विनियमित कर सकता है। तो 3 आधार हैं जिन पर अनुच्छेद 25 पर रोक लगाई जा सकती है। अब इससे भी ज्यादा जरूरी है इनके केस लॉज, जो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित केस लॉज हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो पहला बहुत लीडिंग केस था रवि स्टेनिलास बनाम मद्रास राज्य AIR 1977 यानी 77 सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि धर्म की स्वतंत्रता में अपने धर्म का प्रचार करना तो सम्मिलित है, किंतु धर्म परिवर्तन कराने की
आजादी सम्मिलित नहीं है। यानी आप धार्मिक स्वतंत्रता में यह दावा नहीं कर सकते कि हम किसी का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। दूसरा और अच्छा केस है बिजो बनाम इमेनुअल AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रगान गाए जाते समय आदर पूर्वक खड़े रहना एवं राष्ट्रगान में भाग लेना राष्ट्रगान का अनादर नहीं है। फिर अगला केस है इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट के बाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक मुसलमान किसी भी स्थान पर नमाज पढ़ सकता है, अतः मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम धर्म का आवश्यक तत्व नहीं है और न ही मस्जिद इस्लाम धर्म का आवश्यक अंग है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार मस्जिद का अधिग्रहण कर सकती है। यानी कोई केस ये भी आ सकता है, कोई आपसे पूछ सकता है कि अब मस्जिद इस्लाम धर्म का आवश्यक अंग है, तो इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ AIR 1994 के केस में कहा गया कि आवश्यक अंग नहीं है। दूसरा केस था गुलाम कादिर अहमद मेनन बनाम सूरत नगर निगम AIR 1998 गुजरात हाई कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया लोक प्रयोजन के लिए राज्य किसी भी धार्मिक स्थल को अधिग्रहित कर सकता है। नेक्स्ट केस है मौलाना मुफ्ती शाहिद मोहम्मद रहमान बरकाती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य AIR 1999 हाई कोर्ट कलकत्ता के बाद में अभी निर्धारित किया गया निसंदेह अजान इस्लाम धर्म का आवश्यक तत्व है। तो हमेशा याद रखना अजान को इस्लाम धर्म का आवश्यक तत्व माना गया, किंतु लाउड स्पीकर पर रोक लगाई जा सकती है। लाउड स्पीकर से नहीं, अजान दे सकते हैं लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। अगला एक केस है एन आदित्यन बनाम ट्रावनकोर देव स्वरूप बोर्ड AIR 2000 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मंदिर में पुजारी नियुक्त होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति ब्राह्मण जाति का हो। आवश्यक शर्तें पूरी करने वाला गैर ब्राह्मण जाति का व्यक्ति भी मंदिर का पुजारी हो सकता है। अगला लीडिंग केस है जावेद बनाम हरियाणा राज्य AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चुनाव लड़ने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। हरियाणा राज्य द्वारा बनाई गई ये विधि जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे वह पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता, संवैधानिक है। फिर एक केस आया जैसे सरकारी भवन है या कोई शिलान्यास होता है, वहां नारियल फोड़ा जाता है, पूजा होती है। तो एक केस था एचिसर सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य AIR 1992 यानी 92 आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बाद में एक नास्तिक जो कि उपरोक्त सोसाइटी का सदस्य था ने इस बात पर ऐतराज जताया कि सरकारी भवनों के शिलान्यास और उद्घाटन पर नारियल तोड़ा जाना, पूजा करना और मंत्रों का उच्चारण करना रोका जाए, किंतु न्यायालय ने निर्धारित किया ये सब भारतीय संस्कृति है, ना कि धर्म, इसलिए नहीं रोका जा सकता। अगला केस था संतोष कुमार बनाम सचिव मानव विकास संसाधन मंत्रालय AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि संस्कृत को वैकल्पिक रूप में पढ़ाए जाने से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 26 पर। तो अनुच्छेद 26 में भी 4 पॉइंट बताए गए हैं और ये कहा गया है कि अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके वर्ग को धार्मिक कार्यों के प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 1 धार्मिक एवं चैरिटी प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार। नंबर 2 धार्मिक एवं चैरिटी प्रयोजन के लिए धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों का प्रबंध करने का अधिकार। नंबर 3 धार्मिक एवं चैरिटी प्रयोजन के लिए धार्मिक संस्थाओं द्वारा जंगम एवं स्थावर संपत्ति यानी मूवेबल एंड अनमूवेबल संपत्ति को अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार। उपरोक्त संपत्ति के विधि अनुसार प्रशासन का अधिकार। यह अनुच्छेद 26 में 4 पॉइंट बताए गए। अनुच्छेद 27 ये कहता है, लेकिन अनुच्छेद 26 पर भी 3 प्रकार से रोक लगाई जा सकती है, सार्वजनिक लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म अथवा संप्रदाय की उन्नति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 28 करता है नंबर 1 राजनिधि से पूरी तरह पोषित संस्थाएं, किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं, राज्य विधि से सहायता पाने वाली संस्थाएं, राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं। तो कहा यह गया है उपरोक्त संस्था यानी राजनिधि से पूरी तरह पोषित संस्था की श्रेणी में आने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नंबर 2 और 3 जो है किसी धर्म या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य निधि से सहायता पाने वाली संस्थाएं,
यानी नंबर 2-3 की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है यदि लोग आपत्ति ना करें, किंतु नंबर 4 में आने वाली संस्था में धार्मिक शिक्षा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये आज आपने आज की वीडियो में जो संविधान का भाग 3 में जो राइट टू रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो एक तो ये आपको याद रखना है, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है और सब चारों अनुच्छेदों में अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28 में अलग अलग कहानी दी गई है। वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई चीज ऐसी लगे और कोई ऐसा अगर क्वेश्चन आया है जो याद नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।